बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणिमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुत्कीर्तनम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। देखें 46 नंबर की गाथा, कर्मकांड की 46 नंबर की गाथा चल रही है। पहला अधिकार है, क्या नाम है अधिकार का? प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार। उसकी 46 नंबर की गाथा है। कषायों का वासना काल यहाँ बताया जा रहा है। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासम शंख शंखनंत भवम संजलन मादियाणम भाषण कालो दुनिये मेणे। एक बार फिर से पढ़ें। देखो, अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासम शंख शंखनंत भवम संजलन मादियाणम भाषण कालो दुनिये मेणे। अंतो मुहूर्त पक्षम, संजुलन का वासना काल। कौन सी कषाय का है? संजुलन का। संजुलन का वासना, संजुलन मादियाणम भाषण कालो दुनिमेण। संजुलन का वासना काल। अंतो मुहूर्त, अंतर मुहूर्त है। प्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान कषाय का पक्षम, एक पक्ष है। और अप्रत्याख्यान का छम्मासम, 6 महीना है। तथा अनंतानुबंधी का संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव है। स्पष्ट हो गया गाथा से? एक बार और स्पष्ट करते हैं ना, नीचे से देखना। संजुलन मादि याणम भाषण काल दुनि मेण। संजुलन आदि यहाँ पर बताया जाता है। संजुलन से लेंगे। संजुलन का वासना काल कितना है? अंतो मुहूर्त, अंतर मुहूर्त है ना। फिर उसके बाद कौन सी कषाएं आती हैं? क्योंकि यहाँ संजुलन आदि, संजुलन को आदि ऐसा बोले हैं, तो संजुलन का वासना काल क्या हुआ? अंतर मुहूर्त। फिर प्रत्याख्यान होने का एक पक्षम, पक्ष बोले तो, पक्षम बोले तो एक पक्ष है। फिर उसके बाद कौन सी कषाएं आती हैं? अप्रत्याख्यान। और कितना है? छम्मासम, 6 माह, 6 महीने हैं। और अनंतानुबंधी का संख्यात, असंख्यात और अंत। संख, संख नंत भवम, संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव है। अब सोच लो, हम अनंतानुबंधी कषाय का बंध करते हैं और उसका परिणाम कहाँ तक भोगना पड़ता है हमको? उसका वासना काल कितना लंबा होता है। हम कहते हैं किसी से झगड़ा करके पहले वो बोलेगा तब हम बोलेंगे। चाहे भाई भाई हो, चाहे बहन बहन हो, चाहे सगे और भी कोई रिश्ते हों, यदि उनसे किसी कारणवश लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो क्या पक्ष नहीं, अंतर मुहूर्त कहाँ, पक्ष कहाँ, महीना कहाँ, वो तो संख्यात असंख्यात अनंत भाव तक के लिए बंध जाता है। अंतानुबंधी का काल छोटा मोटा काल नहीं है भैया। इसलिए कभी भी किसी से भी झगड़ा करो, उनसे जाकर के मन से, वचन से, काय से माफी मांग लो, क्षमा मांग लो और ये कहो भैया देखो ठीक है, तुम्हारी गलती नहीं है, मेरी गलती है, लेकिन मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ या मांगती हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मैं एक बार छोटा हो जाऊँगा लेकिन तुम कषाय मत करो। ये कषाय जब लंबे समय तक चलती है तो वह अनंतानुबंधी हो जाती है। उसका काल कितना समय का होता है? संख्यात, असंख्यात और अनंत भाव का होता है। इसलिए कषाय को कम करने के लिए तुरंत बोलचाल शुरू कर दें। ऐसी कषाय ना बांधो कि भव भवांतर में भी हमारे कर्म बंधते रहें और ये कषाय से छुटकारा ना मिले। कभी भी किसी से भी इतने सरल हो जाओ, अंदर से इतने सरल, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। हमारा दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है, सब जीव हैं, सब पर हमें दया करना है, सब हमारे अपने हैं। किस चीज़ का झगड़ा? सोचो तो सही, किस बात का झगड़ा कर रहे हो? यदि किसी ने हमें बुरा कह दिया तो क्या वास्तव में हम बुरे हो गए? क्या किसी ने हमको गाली दे दिया तो क्या उसकी गाली हमें लग गई? अरे जो कुछ होगा उसी के साथ होगा, उसी की वाणी खराब होगी, उसी वो निंदा करेगा तो उसी का नीच गोत्र का बंद होगा। हमारा क्या होगा? हमें तो कुछ भी नहीं होने वाला। हम अगर
सामने वाले व्यक्ति का प्रतिकार नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, गाली का जवाब गाली से नहीं देंगे तो कर्म बांधने से बच जाएंगे। और यदि हमने गाली का जवाब गोली से दिए तो हमारे कर्म ऐसे बंध जाएंगे कि हम कितनी भी तपस्या कर लें, इतनी आसानी से वो कर्म नहीं छूटने वाले। तो इस कर्म कांड को पढ़कर अब कर्मों के बारे में समझो कि हमने कितने कर्म बांधे हैं और अब इन कर्मों से कैसे छुटकारा मिले, और आते हुए कर्म अब कैसे संवर्ग को प्राप्त हो जाए। संवर्ग किसे कहते हैं? आते हुए कर्मों का रुकना संवर्ग कहलाता है ना। तो संवर्ग और निर्जरा का ही तो हमें हर समय चिंतन करना है और उनसे आते हुए कर्मों से ही बचाना है। हमारी आत्मा से जो आते हुए कर्म प्रति समय आकर चिपक रहे हैं, उन आते हुए कर्मों को रोकना है। नवीन कर्मों का बंध ना हो और पुराने कर्मों की निर्जरा हो जाए, ऐसी भावना प्रति समय भाना चाहिए। कर्मकांड पढ़ने की सार्थकता तभी होगी जब हम कर्म से छुटकारा पाने का प्रयास करते रहेंगे। तो जो हमने अभी यहाँ बताए कषायों का वासना काल आपको समझ में आ गया होगा कि उदय का अभाव होते हुए भी कषाय का संस्कार जितने काल तक रहे उसका नाम वासना काल है। संस्कार बना रहता है। ध्यान रखना, यदि किसी तपेली में आपने नींबू से के द्वारा दूध को फाड़ा है ना, उसका छेना बनाने के लिए। अब आपने क्या किया, उस दूध को छानकर छेना बना लिए, छेना बन गया, लेकिन अभी भी उस तपेली में उस नींबू की खटास बाकी है कि नहीं? अब उसमें तुम दूसरा दूध डालोगे तो वो भी खट्टा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं रहेगा। इसी प्रकार से ये वासना काल होते इसका संस्कार बना रहता है। इतने जल्दी जब कभी उदय में आता ना संस्कार, जैसे ही मिलते हैं, जब तक वो सामने नहीं आएगा व्यक्ति तब तक तो हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन यदि वो आ जाए, जिससे हमारे झगड़े हुए थे बरसों पहले, 20 साल पहले, और मान लो कभी वो दिख गया तो पूरी बात स्मरण में आती है और खलबली मच जाती है। तो यही तो संस्कार कहलाते हैं। ये संस्कार भी न रहें, और जब कब नहीं रहेंगे, जब हम विनम्र हो जाएंगे, झुक जाएंगे, हमारा अभिमान खत्म हो जाएगा, तब कहीं जाकर के कषाय खत्म होगी। इसलिए झुकना सीखो, क्षमा करना सीखो। उदय का अभाव होते हुए, उदय का अभाव हो गया, उदय का अभाव होते हुए भी कषाय का संस्कार जितने काल तक रहे उसका नाम वासना काल है। जैसे किसी पुरुष को क्रोध का उदय हुआ, उस समय वह किसी कार्य में लग गया तो उसका वह क्रोध मिट गया। अब तो वो भूल ही गया कि उसको क्रोध आया था, वह टाइम निकल गया। जब उसके क्रोध का उदय तो नहीं है उस समय, किंतु वासना यानी संस्कार विद्यमान है, क्योंकि उसने जिस पर क्रोध किया उसके प्रति मन में उसके क्षमा भाव नहीं है। इसी प्रकार सभी कषायों का वासना काल जानना चाहिए। जो साधु परमेष्टि होते ना, आचार्य परमेष्टि, इनकी संजुलन कषाय होती है। अंतर मुहूर्त काल होता है सिर्फ इसका। इतने कम समय में मान लो अपने शिष्यों को डांटने के लिए वो गुस्सा करते भी हैं तो क्षणिक बहुत कम टाइम होता है उसका, अंतर मुहूर्त काल है ना। तो इस इतने समय में, और उसमें भी वो सिर्फ शिष्य को डांटने के लिए क्रोध करते हैं, अदरवाइज उनको क्रोध नहीं आता। तो इसका टाइम कितना होता है संजुलन कषाय का? सिर्फ अंतर मुहूर्त होता है। देशव्रती की कौन सी कषाय होती है? प्रत्याख्यान, उसका काल कितना होता है? 15 दिन का। देशव्रती यदि गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा तो सिर्फ 15 दिन के बाद उसके अंदर इतनी निर्मलता आ जाती है कि उसकी वो कषाय खत्म हो जाती है, उसे क्षमा मांग लेता है या क्षमा कर देता है। और जो अप्रत्याख्यान कषाय होती है उसका टाइम 6 महीने का है। 6 महीने तक वह कषाय करेगा, उसके बाद उसकी कषाय का काल खत्म होते ही क्या होता है, फिर वो भूल जाता है और क्षमा कर देता है। और लेकिन अनंतानुबंधी का काल बहुत बड़ा है, संख्यात असंख्यात अनंत भव है। कितना अच्छा प्रकरण है। हम तो कहते हैं कि यदि हमसे कोई कहे ना कि दीदी आप प्रवचन करो एक एक गाथा में, तो हम हंस के एक एक गाथा पे प्रवचन करेंगे और इतना बताएंगे आपको कि आपको वैरागी हो जाएगा। लेकिन वैराग्य से ज़्यादा हमें मतलब नहीं है। आप तो पढ़ लें, स्वाध्याय कर लें, जीवन में उतार लें, कर्मों से छुटकारा पाने का प्रयास करें और परिणामों को निर्मल करें और जीव दया का ध्यान रखें। अब देखो, पुद्गल विपाक की प्रकृतियाँ कौन सी हैं? देहादि भासंता पन्नासा निमिण
ताव जुगेलम च थिरसुहपत्ति दुगम अगुरुतियम पोगल बिवाई। ये सब गाथाएं याद करे थे हमने बहुत ज्यादा परीक्षा के समय। देहादि फसंता पन्नासा निमिणता जुगेलम च थिर सुहपत्ति दुगम अगुरुतियम पोगल बिवाई। कितनी अच्छा बता रहे हैं। पुद्गल विपाक की प्रकृतियां गाथाओं के माध्यम से बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। यदि आप हिंदी से याद करोगे तो शायद याद नहीं होंगी और भूल भी जाओगे। और ये 2 लाइन की जो गाथा है ना, इससे वो पूरी पुद्गल विपाक की प्रकृतियां याद हो जाएंगी। देखो क्या कह रहे हैं। देहादि शरीर नाम कर्म से स्पर्शन नाम कर्म पर्यंत कितनी प्रकृति हुई? 50। शरीर नाम कर्म से स्पर्शन नाम कर्म पर्यंत 50 प्रकृतियां है ना। फासंता से स्पर्श और पन्नासा मीन्स 50। तो शरीर नाम कर्म के से स्पर्श नाम कर्म पर्यंत 50 प्रकृतियां, पन्नासा 50 प्रकृतियां। और निमिण निर्माण, फिर ताव यानी आतप, फिर यहाँ पे थिर स्थिर, शुभ, प्रत्येक इनके दुग बोल रहे हैं ना, दुग यानी युगल, इनके युगल। फिर अगुरुतियम अगुरु लघु आदि 3 ये 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। समझ में आ गया। शरीर नाम कर्म से स्पर्श नाम कर्म पर्यंत 50 प्रकृतियां और निर्माण, आतप, स्थिर, शुभ और प्रत्येक इनके युगल अगुरु लघु आदि 3 ये 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। अलग से बता देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे दीदी ने तो इकट्ठा बता दी, हमें तो याद ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं, हमें यदि याद करवाना है तो हम किसी न किसी तरीके से याद करवाएंगे। इसलिए आप अच्छे से समझें और याद कर लें। शरीर कितने होते हैं? 5, बंधन 5, संघात 5, संस्थान 6, आंगोपांग 3, सहनन 6, वर्ण 5, गंध 2, रस 5, स्पर्श 8, ये कितने हो गए? 50 गिन लेना। तथा निर्माण, आतप, उद्योत, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, अग्र लघु, उपघात और प्रघात। ये बता अग्र लघु होती है तो अग्र लघु, उपघात और प्रघात ये सर्व 62 प्रकृतियां पुद्गल विपाकी हैं। क्योंकि पुद्गल मीन्स शरीर में ही इनका फल पड़ता है। जैसे शरीर नाम कर्म के उदय से पुद्गल शरीर रूप परिणमन करता है। आगे समझ में, इसलिए इनको पुद्गल विपाकी कहा है, क्योंकि शरीर में ही इसका फल पड़ता है। जैसे शरीर नाम कर्म के उदय से पुद्गल शरीर रूप परिणमन करता है। अब भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी एवं जीव विपाकी प्रकृतियां बता रहे हैं यहाँ पर। तो पहले हम भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी पढ़ेंगे, फिर जीव विपाकी पढ़ेंगे। देखो गाथा से। आवणी भव विवाई, खेत विवाई आणुपो बियो, 78 अवशेषा जीव विवाई मुने यब्बा। देखो आवणी भव विवाई, चारों आयु, आवणी मीन्स चारों आयु, भव विवाई भव विपाकी तथा खेत विवाई तथा चारों आनुपूर्वी, आणुपुब्बियो चारों आनुपूर्वी, खेत विवाई क्षेत्र विपाकी हैं। फिर से देखो, चारों आयु भव विपाकी तथा चारों आनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी हैं। इनका उदय विग्रह गति में ही होता है। इनका उदय कहाँ होता है? विग्रह गति में ही होता है। फिर जीव विपाकी की प्रकृतियां 78 हैं। 78 अवशेषा, 78 जो है प्रकृति वो जीव विपाकी हैं। जीव विपाकी माने क्योंकि जो जीव की नरकादि पर्याय को उत्पन्न कराने में कारण है वे जीव विपाकी कहलाती हैं। यहाँ पर भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी और जीव विपाकी इन तीनों के बारे में बताया है। तो देखो 4 आयु हो गए, चारों आयु भव विपाकी हैं, चारों आनुपूर्वी ये क्षेत्र विपाकी हैं। इनका उदय विग्रह गति में ही होता है। जीव विपाकी प्रकृतियां कितनी है? 78। जीव विपाकी प्रकृतियां 78 हैं, क्योंकि जो जीव की नरकादि पर्याय को उत्पन्न कराने में कारण है वे जीव विपाकी प्रकृतियां कहलाती हैं। और जीव विपाकी प्रकृतियों के नाम यहाँ पर बता रहे हैं कौन कौन सी हैं। वे 78 तो बता दिए, लेकिन है कौन सी तो गाथा के माध्यम से बताते हैं। 49 नंबर की गाथा है। वेदनीय गोदघादि नेका बन्नम तु नाम पैडीणम, 27 समचेदे 78 जीव विवाई। एक बार फिर से पढ़ें।
वेदनीय गोद घादी नेका बन्नम तु नाम पैडीनम सत्तावी समचेदे 78 जीव विवाई। वेदनीयम वेदनी की 2, फिर गोद गोत्र की 2, फिर घादी खातिया कर्म की 47, नेका वन्नम बेनी गोद घाती, यहाँ से नीचे से लगा लेना 47, फिर नाम कर्म की 27, नाम पैडियम नाम कर्म की 27, ये सर्व 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। फिर से बताएं, वेदनी की 2, गोत्र की 2 है ना, घातिया कर्म की 47, कितनी है घातिया कर्म की 47, और नाम कर्म की नाम पैडियम नाम कर्म की 27 समचेद है ना। ये सब प्रकृतियां 78 प्रकृतियां जीव विवाही जीव विपाकी हैं। वेदनी की 2, गोत्र की 2, घातिया की 47, नाम की 27, ये कुल मिला के 78 प्रकृतियां जीव विपाकी हैं। अब वो यहाँ पर इन्होंने जो 27 नाम कर्म की बताई है उनकी अलग से गाथा बता रहे, कौन सी है। जीव विपाकी प्रकृतियों में कही गई नाम कर्म की 27 प्रकृतियां बताते हैं ना। तिथैरम उच्छासम बादर पज्जत सुसरादेजम जस्तस विहाय सुभगदू चौगई पण जाई सगे बीसम। फिर से देखो, तिथैरम उच्छासम बादर पज्जत सुसरादेजम जस्तस विहाय सुभगदू चौगई पण जाई सगे बीसम। तिथैरम क्या है, तीर्थंकर, उच्छ्वासम उच्छ्वास, बादर पज्जत, बादर और सूक्ष्म दोनों लेना, बादर और सूक्ष्म, पज्जत यानी पर्याप्त, फिर अपर्याप्त, पर्याप्त और अपर्याप्त, सुस्वर और दुस्वर दोनों लेना है ना। फिर आदे अनादे, फिर जश यानी यश कीर्ति और अयश कीर्ति, फिर त्रस ना त्रस और स्थावर, फिर विहाय गति, प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति, फिर सुभग और दुर्भग, फिर चौगई 4 गति, फिर पण जाई 5 जाति। ये नाम कर्म की 27 प्रकृतियां हैं, गिन लेना अच्छे से। तीर्थंकर, उच्छ्वास, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, सुस्वर, दुस्वर, आदे, अनादे, यश कीर्ति, अयश कीर्ति, त्रस, स्थावर, प्रशस्त, अप्रशस्त विहायो गति, सुभग, दुर्भग, 4 गति, 5 जाति। ये नाम कर्म की 27 प्रकृतियां हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 5 गाथाएं पूर्ण हुई। 50 गाथाएं अब तक हमने आपको पढ़ा दी है। इसके बाद से हम आपको 51 नंबर की गाथा से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की।